तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि आखिरकार मोयेन की क्लास इस कंपटीशन को जीत गई, मगर डीन साहब को तो ये बात ज्यादा पसंद नहीं आई। इसी वजह से उसने वहाँ पर गार्ड्स को बुला लिया ताकि वो मोयेन को पकड़ सके। मगर इससे पहले कि वो आगे की तरफ बढ़कर मोयेन को कुछ कह पाते, मोयेन ने अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन सबको ही मौत के घाट उतार दिया। इसी वजह से तो डीन साहब ने खुद मोयेन को मारने का फैसला किया। तभी बीच में मोयेन के फादर आ गए, जिसे देखते साथ तो डीन साहब की पतलून गीली हो गई। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से हुई जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो मिस्टीरियस बंदा भी अब इन लोगों के सामने आ जाता है, जिसका नाम था ज़ेंग ज़ीहाओ और ये एक मिडनाइट स्वॉर्डमैन है। उसे देखते हुए तो प्रिंसिपल उसे सवाल करते हुए कहने लगे कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो फेंगशियन एकेडमी में रहते हो। इस पर तो ज़ेंग ज़ीहाओ उसे जवाब देते हुए कह रहा था, यहाँ एडवांस क्लास के कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं और भला मैं इतनी इंटरेस्टिंग चीज को कैसे मिस कर सकता था, और वही देखने में यहाँ पर आया हूँ। वैसे भी मुझे एक डेसिबल की तलाश थी, हो सकता है कि मैं मोयेन को अपने डेसिबल के तौर पर चूज करूँ, क्योंकि मुझे इसकी वर्ड सोर्ड टेक्निक काफी ज्यादा पसंद आई है। वर्ड सोर्ड टेक्निक का नाम सुनकर तो मू फेंगशियान को समझ नहीं आता कि ये बदमाश मुझसे कौन कौन सी बातें छुपा रहा है, क्योंकि वो खुद भी इस बारे में नहीं जानते थे। दूसरी तरफ प्रिंसिपल जो कि कभी भी मोयेन को ज़ेंग ज़ीहाओ को देना नहीं चाहते, इसीलिए वो उससे कहने लगे, क्या तुम मजाक कर रहे हो, एक रिफाइनर भला स्वॉर्डमैन कैसे बनेगा। तभी यहाँ पर एंट्री हो गई मिस्टर मू की, जो कि आते साथ इन सब से कह रहे थे कि मेरे ख्याल से तो मोयेन सिर्फ और सिर्फ अल्केमी के लिए ही बना है और उसे मेरे साथ रहते हुए अल्केमी परफॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि यही उसके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा। जो कहते साथ ही उसने अपने साथ लाई हुई एक 7 ग्रेड की पिल को मोयेन को एज अ गिफ्ट दे दिया ताकि वो उसका डेसिबल बनने के लिए तैयार हो जाए। और इसी तरह से करते करते इन सब लोगों ने ही अपने अपने गिफ्ट्स मोयेन को दे दिए, मगर मोयेन तो इन सारे गिफ्ट्स को अपने पास रखने की बजाय अपने स्टूडेंट्स को दे चुका। इन्हीं सब लोगों में मौजूद ज़ेंग ज़ीहाओ जो कि मोयेन के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लाया था, वो मोयेन से कहता है कि मोयेन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए डीन साहब को जान से मार सकता हूँ, क्योंकि इसी की वजह से तुम्हें काफी ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। ये बात सुनकर तो डीन साहब को अपनी जान के ही लाले पड़ गए, क्योंकि उसे ये बात अच्छे तरीके से मालूम थी कि ये पागल तो उसे जान से भी मार डालेगा अगर मोयेन ने इसे एक दफा हाँ कह दी। पर आज तो इसकी किस्मत काफी अच्छी है, क्योंकि मोयेन ज़ेंग ज़ीहाओ को मना करते हुए कहने लगा कि मैं आपका डेसिबल नहीं बन सकता, इसी वजह से आपको मेरे लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। ज़ेंग ज़ीहाओ भी इस इनकार की वजह जानना चाहता था, इसलिए वो मोयेन से सवाल करते हुए कहने लगा कि आखिर मसला क्या है। इस पर तो मोयेन ने भी उन्हें बता दिया था। वो उनसे कहता है कि आपके पास मुझे सिखाने के लिए कुछ भी नहीं। इस बात से तो ज़ेंग ज़ीहाओ की बेइज्जती हो गई, इसी वजह से वो अपनी सोर्ड को बाहर की तरफ निकालते हुए मोयेन को दिखाने लगा कि मेरी सोर्ड अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। लेकिन बेचारे का पोपट तो तब हुआ जब मोयेन ने उसे अपनी सोर्ड अंडरस्टैंडिंग दिखाई, जो कि उसकी सोर्ड अंडरस्टैंडिंग से काफी अच्छी थी। इसी वजह से वो बेचारा यहाँ से ये कहते हुए चल दिया, लगता है कि मैं बहुत बुरा हो चुका हूँ और आजकल की जनरेशन काफी आगे निकल चुकी है। नेक्स्ट सीन हमें मू मेंशन का दिखाया गया, जहाँ पर मोयेन अपने फादर के साथ मौजूद खुद की चोटों को हील करने की कोशिश कर रहा था। मू फेंगशियान मोयेन की ऐसी हालत को देखकर उससे कहने लगे कि तुम कुछ दिन के लिए घर से मत निकलना, क्योंकि बहुत सारे लोग तुम्हारे लिए घात लगाए बैठे हैं। मगर हमारा मोयेन भी किसी से कम थोड़ी था। वो अपने फादर को जवाब देते हुए कहता है, फादर आप प्लीज मेरी फिक्र मत करें, यहाँ किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मुझे हाथ लगा सके। इन दोनों के दरमियान अभी यहाँ पर इसी तरह की बातें चल ही रही थी कि तभी यहाँ पर बड़ी छोटी लड़की आ गई। वो मू फेंगशियान को रिपोर्ट करते हुए कहने लगी कि यंग मास्टर मू फेंग काफी ज्यादा जख्मी हालत में स्टेशन एरिना में लटके हुए हैं, साथ ही साथ उनका एक बाजू भी टूट गया है। मोयेन को तो ये बात सुनकर काफी गुस्सा आया, इसीलिए वो उसे सवाल करते हुए कहता है कि आखिर ये मेरे भाई के साथ किसने किया, जिस पर तो उन्होंने भी मोयेन को बता दिया कि ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि कुंजी है, जो कि ड्रैगन लिस्ट की 8 पोजीशन को होल्ड करता था। इसी वजह से मोयेन इस मामले को खुद निपटाने के लिए अरीना की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ अरीना में मौजूद कुंजी, जो कि न सिर्फ 9th एडवांस क्लास के बच्चों को तंग कर रहा होता है, बल्कि उसने साथ ही साथ एक बच्चे को भी जान से मार डाला था, जिसका नाम था हुआन ली। हुआन ली की बॉडी को जमीन पर पड़ा देख मू फेंग को तो काफी गुस्सा आ रहा था, मगर अभी के लिए वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता, इवन के वो तो अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं बचा सका, जिससे तो वो भद्दा से कुंजी परेशान किए जा रहा था। तब तक यहाँ पर मोयेन भी पहुँच जाता है, जिसे देखते साथ तो 9th क्लास के सारे बच्चे काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, मगर मोयेन तो कुंजी की हरकत से बहुत गुस्से में था, इसीलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हवा में उड़ाते हुए उसकी सोल पर फोर्स लगाने लगा, जिससे तो कुंजी की चीखें निकल गई। वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहा था कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मगर मोयेन उसे जवाब देते हुए कहता है नहीं, अभी तुम और थोड़ी देर ऊपर ही एंजॉय करो, लेकिन हाँ एक शर्त पर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ, अगर तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था। कुंजी को तो अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, इसीलिए
वो फौरन से बकते हुए कहने लगा कि मुझे ये सब करने के लिए गुमिंग ने कहा था। जो बात सुनकर तो मोयन भी समझ चुका था कि इसके पीछे और किसी का नहीं बल्कि गू फैमिली का हाथ है। जबकि अब तक तो 9th क्लास के बच्चों ने मुफेंग को हथकड़ियों से आजाद करवा दिया था। इसी वजह से तो मोयन उसके सामने एक सोट को रखते हुए कहने लगा, असल में तो मोयन ये चाहता है कि मुफेंग अपना बदला खुद ले, जिसके लिए तो मुफेंग भी तैयार था और वो तलवार को जमीन पर रगड़ते हुए सीधा कुंजी की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुंजी को तो अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी, इसीलिए वो चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। कुंजी तो इन सब की वजह से काफी ज्यादा डर चुका था। इसी वजह से वो डरते डरते कहने लगा कि प्लीज मुझे छोड़ दो, ये सारा तो गुमिंग का प्लान था सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए। ये बात सुनकर तो गोशिनिया उसे कहने लगी कि तुम अपनी बकवास बंद करो। इस पर तो कुंजी उसे जवाब देते हुए कहता है कि अब मैं तुम लोगों की और ज्यादा मदद नहीं कर सकता। इसी वजह से तो गोशिनिया ने उसकी तरफ काफी सारी नीडल्स को थ्रो कर दिया था ताकि वो उसे जान से मार सके, मगर इससे पहले कि वो नीडल्स कुंजी को जाकर लग पाती, मोयन ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। साथ ही साथ उस लड़की से कहने लगा कि तुम तो काफी चालाक हो, अब जल्दी से मेरे भाई को सब कुछ सच सच बता दो, तब हो सकता है कि मैं तुम्हारी जान को बख्श दूं। मगर गोशिनिया तो कुछ भी नहीं बोली। इसी वजह से कुंजी बोलने लगा। वो मोयन को बताता है कि गोशिनिया कोई भी मुफेंग से प्यार व्यार नहीं करती, वो ये यहाँ पर सब कुछ इसी वजह से कर रही थी ताकि वो मुफेंग का इस्तेमाल करते हुए मू फैमिली के सक्सेसर को उसे जान से मरवा सके। उसका यहाँ पर अभी इतना ही कहना था कि मुफेंग ने अपनी सोट का इस्तेमाल करते हुए उसके कंधे को घायल कर दिया। इस पर तो कुंजी को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से मोयन पर भड़कते हुए कहता है कि कमीने इंसान, तुमने तो मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ तो तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे। जिस पर तो मोयन उसे जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैंने तो तुमसे कहा था कि तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ मेरे भाई ने तो नहीं कहा। और इसी तरह से मुफेंग ने उसका खेल खत्म कर दिया। जिसके बाद बारी थी गोशिनिया की, जिसे मोयन कह रहा होता है, तुम गू फैमिली से बिलोंग करती हो और तुम्हारी वजह से अब हमारे दरमियान एक वॉर डिक्लेयर हो चुकी। जो सब कहते हुए मोयन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके गोशिनिया पर सोल फोर्स लगानी शुरू कर दी। तभी यहाँ पर उसका भाई, जिसका नाम था गुमिन, वो भी पहुंच गया, जो कि अपनी बहन को इस कंडीशन में देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो मोयन से कहता है कि जल्दी से मेरी बहन को जाने दो, मगर मोयन तो उसकी बात नहीं सुनता। उल्टा वो तो उससे कह रहा था, मुझे तो लगा कि बस तुम तो अपनी बहन को सिर्फ चारे की तरह इस्तेमाल करना ही जानते हो। जिस पर तो गुमिंग को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए मोयन से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। जो सुनकर तो मोयन बोला, अच्छा मैं तो अपनी बकवास बंद कर लेता हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि गोशिनिया और कुंजी ने मेरे भाई का हाथ तोड़ा, साथ ही साथ मेरी क्लास के स्टूडेंट को भी जान से मार दिया, तुम इन सब का हिसाब कैसे चुकाओगे? गुमिंग भी अब तक समझ चुका था कि मोयन उससे कुछ चाहता है, इसीलिए वो उसे सवाल करते हुए कहने लगा कि अच्छा तुम्हें क्या चाहिए? तो मोयन ने भी उसे बता दिया। वो उसे कहता है कि मुझे 10 लाख ग्रेट स्पिरिट स्टोन चाहिए, जो देने के लिए तो गुमिंग भी एग्री हो गया। मगर तभी मुफेंग ने अपने स्पिरिचुअल सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए गोशिनिया को जान से मार डाला। ये देखकर तो मोयन कहने लगा, लगता है कि मेरे भाई को ये डील पसंद नहीं आई। मगर इन सब चीजों की वजह से तो गुमिंग के गुस्से की हद खत्म हो चुकी और वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, मोयन और मुफेंग तुमने ये क्या किया? अब तो तुम दोनों को मरना होगा। जो कहते साथ ही उसने अपनी एनर्जी को अनलिश किया और उसकी एनर्जी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि मुफेंग तो लगभग नीचे गिरने ही वाला था, मगर मोयन ने उसे थाम लिया। इससे पहले कि गुमिंग और मोयन के दरमियान फाइट हो पाती, तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है, जो कि इन दोनों से ही सवाल करते हुए कहने लगा कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा था। पर मोयन तो उल्टा उसी से सवाल करते हुए कहने लगा, पहले मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो? जिस पर तो उस बंदे ने भी बताना शुरू कर दिया। वो मोयन से कहता है कि मेरा नाम है लिन शाओतियान और मैं ड्रैगन लिस्ट का टीचर हूँ, जो कि गुमिंग का मास्टर भी था। अपनी आंखों के सामने अपने मास्टर को देख गुमिंग उनसे कहने लगा, मास्टर मुफेंग ने कुंजी और गोशिनिया को जान से मार डाला है, जो कि दोनों ही ड्रैगन लिस्ट के स्टूडेंट्स थे। मास्टर मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज आप इन्हें भी जान से मार डालें। ये बात सुनते साथ ही मोयन अपने भाई मुफेंग के आगे आकर खड़ा हो गया और लिन शाओतियान से कहने लगा कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे कहो, क्योंकि इन दोनों को मारने वाला मैं था, न कि मुफेंग। लेकिन लिन शाओतियान का तो कुछ और ही इरादा था। वो मोयन से बोलते हुए कहता है, टीचर मोयन आप भी कैसी बातें करते हैं? यहाँ की डीन्स तो पहले ही अनाउंस कर चुके कि आपकी स्ट्रेंथ मुझसे कम नहीं, तो हो सकता है कि आपको पनिश करने से डीन मुझसे नाराज हो जाएं। गुमिंग को ये बात कैसे हजम हो सकती थी? इसी वजह से वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर आप ये किस तरह की बकवास बातें कर रहे हैं, हमें तो इन्हें जान से मार देना चाहिए। ये बात सुनकर तो लिन शाओतियान को कुछ अच्छा नहीं लगा और वो गुस्से से गुमिंग की तरफ देखते हुए कहने लगा कि बकवास, अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ। जो कहते साथ ही वो गुमिंग के पास आकर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ चुका। ये थप्पड़ इतना ज्यादा इंटेंस था कि गुमिंग के मुंह से खून आने लगा। अब मास्टर लिन शाओतियान उसे कहते हैं कि लगता है तुम अपना सबक अच्छे तरीके से समझ चुके हो। बेचारा गुमिंग, जो कि इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय से एक्सेप्ट करने के, वो अपनी सिस्टर गोशिनिया की बॉडी उठाकर यहाँ से जाने ही वाला था कि मोयन उसे रोकते हुए कहने लगा, जरा रुको, इस लूजर कुंजी की भी बॉडी उठाकर लेके जाओ। इस पर गुमिंग को गुस्सा तो काफी आया, मगर वो बेचारा अपने दांत पीसते हुए यहाँ से रवाना
रवाना हो गया। पर वो दिल ही दिल में ये कह रहा होता है कि आज की इंसल्ट को मैं हमेशा याद रखूंगा और मैं तुम सब लोगों को इसे 100 गुना जिल्लत देने वाला हूँ। जिसके बाद तो लिन शाओतियान भी यहाँ से रवाना हो गया और उसके यहाँ से जाते ही मोयेन अपने भाई मुफेंग की इंजरीज को हील करने लगा और कुछ देर के बाद ही वो पहले से काफी बेहतर हो चुका। मोयेन इनसे सवाल करते हुए कहता है कि तुम सब अकेले यहाँ पर क्या कर रहे थे और बाकी के सब बच्चे कहाँ हैं? इस पर तो मुफेंग ने मोयेन को बता दिया कि आज सुबह लिनजिली के साथ कुछ हो गया था, इसी वजह से यांग और बाकी के सारे बच्चे उसी के पास गए हैं। असल में लिनजिली लिन फैमिली का एक नाजायज बेटा था और वो लिन फैमिली से मूव ऑन करना चाहता है। इसी वजह से उसने अपने सारे दोस्तों को हेल्प के लिए कहा था, लेकिन जैसे ये लोग वहाँ पर पहुंचे तो लिन फैमिली के गार्ड्स ने इन्हें बाहर से ही भगा दिया और लिन बिन लिनजिली को अंदर की तरफ ले गया। मोयेन तो लिन बिन के बारे में भूल चुका था, इसलिए वो उनसे सवाल करते हुए कहने लगा कि लिन बिन कौन है। इस पर तो उसके स्टूडेंट्स ने भी बता दिया कि लिन बिन लिनजिली का बड़ा भाई है जो कि ड्रैगन लिस्ट में 9th पोजीशन को होल्ड करता था। वो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से हमें कोई न कोई स्टेप लेना होगा। क्या हम लोग ज़ैंग ज़ीहो और डीन से इस बारे में मदद मांगे ताकि वो जाकर उस कमीने लिन बिन को अच्छे तरीके से मजा चखा सके। उसकी सारी बातें सुनकर तो मोयेन उसके सर पर एक थप्पड़ मारते हुए कहने लगा, पागलों जैसी बातें मत करो, हम इस मैटर को खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ ही ये सब लोग लिन मेंशन की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ लिनजिली को भी गार्ड्स ने चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ था। वो अपने सामने बैठे लिन बिन से सवाल करते हुए कह रहा था कि आखिर तुम्हें मसला क्या है और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। इस पर तो लिन बिन उसे जवाब देते हुए कहता है, पहले तो तुम एक नाजायज बच्चे हो जिसे लिन फैमिली ने अपना नाम दिया और अब तुम यहाँ से जाना चाहते हो। इस पर तो लिनजिली ने भी उसे बता दिया कि तुम्हारा मुझ पर कोई कर्ज नहीं, मेरे लिए सब कुछ मेरी माँ ने किया है, न कि इस लिन फैमिली ने। मगर लिन बिन जो कि उसे रोकने के बहाने ढूंढ रहा था वो उसे जवाब देते हुए कहता है, तुम्हें तो ये सब कहते हुए भी शर्म आनी चाहिए। मेरी लिन फैमिली ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, तुम्हारा कीशियन अकेडमी में एडमिशन करवाया और क्या तुम समझते हो कि तुम इस काबिल थे कि वहाँ पर एडमिशन ले सको, वो भी हमारी लिन फैमिली के नाम के बगैर। अब लिनजिली उसे बोलते हुए कहता है कि तुम मेरी छोड़ो अपनी सोचो, सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से तुम आज जिंदा हो और न सिर्फ जिंदा बल्कि तुम्हारा रैंक भी उसी की वजह से है, तो तुम इतना घमंड किस बात का कर रहे हो। इन सारी बातों ने तो लिन बिन को गुस्सा दिला दिया और वो गुस्से से खड़ा होते हुए कहने लगा, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। जो कहते साथ ही उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए लिनजिली पर अटैक कर दिया, मगर इससे पहले कि वो अटैक लिनजिली को लग पाता मोयेन ने अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे पैरी कर दिया। मोयेन को तो अपने सामने देखते साथ ही लिन बिन उसे सवाल करते हुए कहने लगा कि तुम्हें अंदर किसने आने दिया। मगर जैसे उसने लिन शानियो को भी मोयेन के साथ देखा तो उसकी बोलती वहीं पर बंद हो गई। जबकि मोयेन यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि लिनजिली लिन फैमिली का बेटा है, मगर अब वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो खुद डिसाइड कर सके कि उसे कहाँ पर रहना है और कहाँ नहीं। इसी वजह से तुम्हें उसका बाप बनने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारी फैमिली से लिन यू जो कि ड्रैगन लिस्ट में 4th प्लेस को होल्ड करता है, वो तुमसे तो कई गुना ज्यादा पावरफुल है। मैंने सही कहा ना लिन बिन? लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे फादर तुम्हें ही पेट्रियट बनाना चाहते हैं, शायद से वो अंधे हो चुके हैं, इसी वजह से सिर्फ तुम ही उन्हें नजर आ रहे हो। ये सारी बातें सुनकर तो लिन बिन जिसके दिमाग में भूसा भरा हुआ था वो फौरन से अपनी सोर्ड को लेते हुए मोयेन की तरफ आगे बढ़ने लगा, मगर लिन शानियो ने बीच में आते हुए उसे रोक दिया। अब मोयेन उससे कहता है कि तुम तो मेरे गार्ड तक से नहीं जीत सकते, मुझसे जीतना तो दूर की बात, क्योंकि उसका रैंक ड्रैगन लिस्ट में तुम्हारे से भी ऊपर है। ये बात जानने के बाद तो लिन बिन ने अपना माइंड चेंज कर लिया और वो लिन शानियो के पास आकर उसे कहता है, सेकंड ब्रदर आप मेरी बात सुने, आप दोबारा से हमारी लिन फैमिली को ज्वाइन कर ले तो हम दोनों भाई इकट्ठे हो जाएंगे, तो कभी भी लिन यू हमारा मुकाबला करने की सोचेगा भी नहीं और इस तरह से पेट्रियार्ट की कुर्सी हमारी हो जाएगी। मगर लिन शानियो तो अच्छे तरीके से इस बात को जानता था कि ये सिर्फ उसका इस्तेमाल करना चाहता है, इसी वजह से वो उसे मना करते हुए कहने लगा कि पहली बात तो ये है कि मेरे और मोयेन के दरमियान 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और मान लो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अगर भी हो जाता है तब भी मैं लिन फैमिली को अपना घर नहीं मानता और न ही मैं कभी यहाँ पर रहने के लिए आऊंगा, जिससे तो लिन बिन की बेइज्जती होगी। और वो लिन शानियो से कहने लगा, मैंने तो तुम्हें एक अच्छी ऑफर दी थी लेकिन तुमने मेरी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, अब भुगतो। जो कहते साथ ही वो लिन शानियो पर अटैक करने ही वाला था तभी लिन फैमिली का हेड वहाँ पर आ गया और वो लिन बिन को डांटते हुए कहने लगे कि तुम किस तरह की हरकतें कर रहे हो, टीचर मोयेन हमारे घर एक गेस्ट बनकर आए हैं, तुम्हें तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लिन बिन तो इस पर कोई जवाब देने ही वाला था, मगर पेट्रियार्ट ने उसे वहाँ से भगा दिया और वो खुद लिन बिन की गलती के लिए माफी मांगते हुए कहने लगे कि इसकी तरफ से मैं सॉरी करता हूँ। साथ ही साथ वो यहाँ पर लिनजिली से कह रहे थे अगर तुम अपनी मदर के साथ यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो और अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई भी मुश्किल आती है तो तुम वापस से लिन फैमिली में आ सकते हो। लिनजिली तो उनकी ये बात सुनकर काफी खुश था और वो पेट्रियार्ट को शुक्रिया अदा करते हुए बाकी सब लोगों के साथ यहाँ से रवाना हो गया। उनके यहाँ से जाते ही पेट्रियार्ट जो कि अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे अपने बेटे पर भड़कते हुए कहने लगे कि हमें इस मोयेन का कुछ करना होगा।
क्योंकि मू फैमिली के पास मू फेंगशू के साथ साथ मोयेन भी आ चुका है, जबकि हमारी फैमिली के पास सिर्फ चंद एल्डर्स ही बचे हैं। और मैं कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि हमारी लिन फैमिली मू फैमिली से पीछे रह जाए। लिन बिन जिसे तो पेट्रियार्क बनने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, वो अपने फादर से कहने लगा कि फादर मैं और ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करूंगा ताकि मैं ड्रैगन लिस्ट के टॉप 3 स्टूडेंट्स में आ सकूं। जो बात सुनकर तो उसके फादर भी खुश हो गए। अब नेक्स्ट सीन हमें रात का दिखाया गया, जहाँ पर तो मोयेन अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठा डिनर को एंजॉय कर रहा था। अब वो लिनसीली से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम अचानक से अपनी लिन फैमिली से मूव क्यों करना चाहते थे, जिस पर तो लिनसीली मोयेन को जवाब देते हुए कहता है क्योंकि मैं आपकी फैमिली में ज्वाइन होना चाहता था और मैं इस बात को अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आप जल्दी सुप्रीम कोर्ट एम्परर लीग में ज्वाइन करेंगे, तब मैं आपका फर्स्ट गार्ड बनूंगा। उसकी ये बात सुनकर तो बाकी के बच्चे भी बोल उठे। वो बोलते हुए कहते हैं तुम नहीं बल्कि मैं फर्स्ट गार्ड बनूंगा। तो तीसरा बोलते हुए कहता है नहीं नहीं तुम नहीं बल्कि मैं बनूंगा। उनकी ये सारी हरकतें देखकर तो मोयेन अपने दिल में कह रहा था पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या होगा। इसके बाद से शिफ्ट होकर मून पर मौजूद एक पैलेस पर आ गया, जहाँ पर तो हम एक ब्यूटीफुल सी लेडी को देखते हैं। ये लेडी कौन थी ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा, तो फिर स्टे ट्यून्ड। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।